प्रणाम। मेरा नाम पुनीत शर्मा है। मैं ज्योतिष, वास्तु और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे एक्सपर्टाइज के साथ कार्य कर चुकी हूँ और बहुत सालों के अनुभव से ये निष्कर्ष निकला है कि ज्योतिष जो है ये एक विज्ञान है और इसे अगर हम एक जीपीएस की तरह, एक नेविगेशन की तरह अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण समझते हुए फ़ायदा लेने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा, क्योंकि हम आने वाले समय को प्लान आउट कर पाएंगे एक बेहतर तरीके से। हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या उचित है और किस मार्ग पे कम अवरोध हमें महसूस होंगे और किस तरह से हम अपने जीवन में शिखर के ऊपर पहुंच पाएं। और जीवन के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो होती हैं हमारी फाइनेंशियल जो प्लानिंग्स होती हैं। तो अगर हम बात करें आज के युग की, तो आज के युग में बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और बहुत सारे ऐसे वर्चुअल तरीके से जिसमें कि डिजिटल ऑनलाइन ट्रेंड के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा धन जो है वो अर्जित भी करते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि बहुत सारे डाटा जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की रजिस्ट्रेशन जो थी वो 18 अगस्त 2008 में पनामा में हुई थी, मॉर्निंग 10:45 पे। इस समय की अगर हम एक जन्मपत्री का विवेचन करें तो ये तुला लगन की जन्मपत्री बनती है और इस जन्मपत्री के आधार के ऊपर अगर हम देखें कि गुरु कहाँ पे प्लेस था, क्योंकि गुरु की ही महादशा उस समय चल रही थी, फुल मून था उस दिन, चंद्रमा 20 डिग्री का था और उस दिन गुरु जो है अपने ही घर धनु राशि में वक्री होके प्लेस थे। और गुरु से अगर हम 9th हाउस की प्लेसमेंट को चेक करेंगे तो वहां पे 4 ग्रहों का बैठे होना एक तरह से राजयोग क्रिएट करता है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की रजिस्ट्रेशन की डेट को आधार मानते हुए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को कुछ हिदायत देने की कोशिश करेंगे तो 2021 से जब शनि में शनि का अंतर चल रहा है तो समय जो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ है। हो सकता है बहुत सारे देशों में इसके ऊपर बैन लग जाए या बहुत सारी जगहों पे इसके लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाएं। अगर हम बात करेंगे अभी के संदर्भ में कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो अभी हमें बहुत ही नियोजित तरीके से, बहुत ही प्लानिंग के साथ में और वेट एंड वॉच की टेक्निक को अपनाते हुए कुछ निवेश को वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि सावधानी का समय इस टाइम पे इंडिकेट हो रहा है। अगर हम ध्यान दें तो इंडिया के अंदर, इंडिया की जन्मपत्री में मार्च और अप्रैल का जो मंथ रहेगा इसमें बहुत सारे न्यू पॉलिसीज, न्यू जो चीज़ें हैं वो अप्लाई किए जाएंगे, कानून बनेंगे, संशोधन होंगे, संविधान बने, कई चीज़ें ऐसी सुनिश्चित की जाएंगी जिससे कि हमारी जनता का जो लाभ का प्रतिशत होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा ताकि उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें कोई ना कोई इससे वे आउट मिले। इसलिए इंडिया के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जनता के हित के लिए ही सोच के बनाने की उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं ग्रहों की तो गुरु ग्रह जो है ये क्योंकि हमारी फाइनेंस को रूल करता है, वेल्थ को दिखाता है, हमारी फॉर्च्यून का मालिक है और साथ में ही बैंकिंग से जुड़ी हुई जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी टेक्निकलिटीज होती हैं और बैंक जो है उसको भी ये दर्शाता है। तो अगर हम गुरु की स्थिति की बात करते हैं तो गुरु का गोचर कुंभ राशि के अंदर शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण, शतभिषा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वरुण देव वो मिस्टीरियस हैं। तो मिस्टीरियस होने के कारण जितने भी हिडन ट्रेड्स होते हैं, जितने भी जो 8वां घर है, हम उसकी अगर हम बात करें तो 8वां घर लोगों का धन है, सामूहिक धन है और 8वें से दूसरा 9th हाउस जो है वो हमारे फॉर्च्यून को दिखाता है, मनी को दिखाता है। तो गुरु जो है उसी को ही अगर हम ध्यान में रखते हुए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इस समय में, क्योंकि कुंभ राशि जो है ये एक तरह से मार्केट की राशि है, बाजार की राशि है। मार्केट प्लेस की राशि में अगर हम
शतभिषा नक्षत्र का संयोग देख के प्रेडिक्शन करें तो आप लोगों के लिए हिदायत यही है कि इसमें फ्रॉड हो सकते हैं, डिजिटल फ्रॉड हो सकते हैं। आप पूरी ही कम्युनिटी का पैसा जो है वो किस तरह से डूब सकता है, छिन सकता है, इस चीज़ से सावधानी पूर्वक ही अपना निवेश करें, बचें। और बीच में आपको रिलीफ के लिए अगर कोई उपायों की ज़रूरत होगी तब भी गुरु के ही उपाय आपको करने हैं, और गुरु का सबसे आसान तरीके से उपाय करना, ताकि आप अगर इस निवेश में ऑलरेडी इंटरेस्ट रखते हैं या आप चल रहे हैं, लेकिन सावधानी का समय मैं आपको इसलिए भी बार बार कह रही हूँ क्योंकि अगर हम इसकी जन्म पत्री देखते हैं तो शनि की 7.5 भी इसके ऊपर लगी हुई है। तो शनि की 7.5 के मुताबिक भी हमें बहुत ही सावधानियां लेके चलना है। आने वाले 18 महीने का जो समय है इसमें अपने निवेश को आप सतर्कता से ही करें तो ही उचित रहेगा। तो शतभिषा नक्षत्र का अपना एक फीचर होता है, यानी कि आप अंडरग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होना, धोखा मिलना, या जो डिजिटल तरीके से लीगल इश्यूज आते हैं वो भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आपको गुरु की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए गुरु की जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट होती है हर एक के वर्क प्लेस पे, घर के अंदर। तो आपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को एनर्जाइज करना है। वहां पे अगर आपने किसी भी तरह से इम्बैलेंस को क्रिएट करके रखा हुआ है, यानी कि वहां पे अगर टॉयलेट है, किचन है, या वहां पे रेड कलर बहुत ज़्यादा है और येलो कलर बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें आपने रिमूव करना है। वहां पे आप, क्योंकि जल और वायु की दिशा होती है, तो वहां पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए या तो आप वाइट कलर करवा दीजिए, या वहां पे आप ग्रीन और ब्लू कलर और वाइट कलर, ये 3 कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई सिंबल जो है स्वास्तिक का, ये जरूर लगाइए। इसके बाद आप मोरपंख वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आप इस तरह के निवेश में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप इस तरह के निवेश में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। लेकिन वाइंड अप जरूर कीजिए 18 महीने के बाद ही आप, क्योंकि इस कंपनी का जब उदय हुआ था, जब इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, एक राजयोग बना हुआ था, यानी कि शनि, शुक्र और बुध ये सारे ही ग्रह गुरु से नवम भाव में थे। तो इस राजयोग की वजह से इस कंपनी का फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी का जो समय है वो सतर्कता बरतने का समय रहेगा। और जब तक शतभिषा नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रभाव रहेगा उस समय में निवेश जो है वो सावधानी से करें, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को आप चेक करें, वहाँ के कलर्स जो हैं उनसे उस दिशा को बैलेंस आउट करें। इसके अलावा आपको इसके 180 डिग्री ऑपोजिट साउथ वेस्ट के अंदर भी चेक करना है कि वहाँ पे भी किसी तरह का अवरोध, इम्बैलेंस या ग्राउंड के अंदर कोई बोरिंग तो नहीं है। अगर है तो आपने इस दिशा में ब्रास से बने हुए नंदी जरूर प्लेस करने हैं, जो कि ईशान की तरफ मुंह करके आप वहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक बहुत ही डाइसी सी सिचुएशन में से निकल रही है इसकी कंपनी, तो ये आपके लिए एटलीस्ट फायदे का सौदा रहेगा। आपको इससे नुकसान से आप बच जाएंगे, या आप बिल्कुल बैलेंस आउट करके किसी भी तरह के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। 8वां घर से 9वां घर गुरु, यानी कि सेकंड हाउस, तो इस सब चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जन्मपत्री मीन लगन की है, अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो वो जो फाइनेंशियल जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ न्यू संशोधन लेके आने वाली है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ों में सतर्कता की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटीज़ ये नक्षत्र देता है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी, आप इसका अनुसरण करेंगे और आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी निवेश अगर हम कम से कम इन 18 महीनों के अंदर सावधानी से करें तो हम अपने आप को बचा के आगे चल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।